नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मूवी कैफे पर। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान। और आज हमारे मंच में जो अभिनेता हमारे साथ हैं वो सिर्फ एक अभिनेता भी नहीं है, वो एक बहुत ही विख्यात डायलेक्ट कोच भी हैं, जिन्होंने काफी सारे एक्टर्स बॉलीवुड में जो हैं उनको ट्रेन किया है लैंग्वेज डायलेक्ट में। और इनका अभी जो एक वेब सीरीज आया है, दो दो वेब सीरीज आए हैं बल्कि, मैं अगर कहना चाहूँ तो वो काला पानी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ, हाल ही में रिलीज हुआ सीरीज। और फिर आर्या सीजन 3 में भी इन्होंने बहुत अच्छे से इनका रोल निभाया है। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ विकास कुमार जी का। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर और शुक्रिया मुझे मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। जी जी। सो विकास जी, हमने पहले काला पानी देखा, जिसमें आपका किरदार जो है संतोष जी की जो हैं वो अंडमान गए हुए हैं अपने फैमिली को लेकर। और वहां पे वो जैसे कि आपको सबको मालूम होगा, हमारे दर्शकों की एक सर्वाइवल थ्रिलर है काला पानी, जहाँ पे वो एक जी। पैंडेमिक जैसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और वहां पे संतोष जी जो है, संतोष विकास जी का जो किरदार है, वो फंस जाते हैं अपने फैमिली के साथ। तो दर्शकों को ये बहुत पसंद आया है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ उसके लिए। आपका किरदार स्पेशली जो आपने जैसा रोल किया है इसमें, जो अपने फैमिली से दूर रह जाते हैं और बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और खास करके आपके जो ऑन स्क्रीन पत्नी जो हैं, सारिका जी, उनके साथ आपका तालमेल को बहुत अच्छे से लोगों ने, दर्शकों ने एक्सेप्ट किया है। तो सर मुझे बताइए, ये रोल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का रोल था, राइट? फैमिली मैन और सर्वाइवल थ्रिलर। तो इस किरदार में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बिकॉज इससे पहले हमने आपको आर्या में देखा था, जो कि बहुत ही एक अलग किरदार है, एसीपी का रोल निभाते हुए आपने उसमें परफॉर्म किया है। तो जस्ट जानना जी, चाहेंगे कि इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों का जिन्होंने इतना प्यार दिया है हमारे शो को, काला जी पानी को। और मेरे किरदार को, सभी किरदार। अ, हाँ, ये अलग तो है। एसीपी खान हूं मैं आर्या में। यहाँ संतोष सावला एक सीधा सा आदमी बोकारो से आया है अपने परिवार के साथ अंडमान में छुट्टियां मनाने। लेकिन जी वही, जैसा आपने कहा कि पैंडेमिक लाइक सिचुएशन हो जाते और फिर उसे सर्वाइवल के लिए लड़ना है, अपने जी सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। जी तैयारी जहां तक भाषा की है, मैं बिहार का हूँ, तो जी मेरे लिए थोड़ा आसान था उस मामले में, भाषा के मामले में। पर ज्यादातर इंस्पायर हुए राइटिंग से। ये जी। राइटिंग विश्वपति सरकार की और बाकी जो टीम है उनकी हाँ। इतनी कमाल की राइटिंग है कि अ, आपको वहीं सब कुछ मिल जाता है स्क्रिप्ट में। जी जी। ऑफ कोर्स मैं व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं जो इतने सीधे हों जैसा कि संतोष सावला मेरा किरदार है, दिखाया गया है। लेकिन मेरे एक सबसे अजीज मेरे कजिन थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इत्तेफाक है कि वो सेकेंड वेव में गुजर गए। और ओहो। उन्हें, वो एक ऐसे शख्स थे जिन्हें मैं जानता था, जिन्हें जानता हूं, जो काफी करीब हैं संतोष सावला के। जी तो मैंने थोड़ा बहुत उन पर बेस किया इस जी जी किरदार जी को। वो जिस तरह से सीधे, जिस तरह से फैमिली मैन आपने कहा। अ, उनकी फोटोज मुझे याद हैं, जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनके घर में। अ, जब हम अपने स्टिल्स भी कर रहे थे तो मेरी कोशिश थी कि उस छवि को याद रखूं जी जी। और वैसा दिखूं। और अच्छा काफी हद तक मैंने उनको याद करते हुए ये रोल निभाया है। अच्छा बाकी जो सिचुएशंस हैं वो सब तो विश्वपति का कमाल है। अच्छा। जो लिखा हुआ इतना अच्छा है एज एन एक्टर। अ, आप ऐसे ही रोल्स का इंतजार कर रहे होते हैं और ऐसा जी कुछ आ जाए तो फिर अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके तो फिर आप झोंक देते हैं अपने आप को। जी। जी। विश्वपति सरकार की अगर बात किया जाए तो वो भी बहुत एक टैलेंटेड राइटर हैं। आई थिंक टीवीएफ क्रिएशन से जुड़े हुए थे वो पहले। उनके बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था जब कुछ ऐसे इंटरव्यूज चल रहे थे परमानेंट रूममेट्स के बारे में। खैर वो अलग बात है, लेकिन सर जब तक जहां तक काला पानी का संतोष जी का बात है, उसमें वो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान की तरह नजर आते हैं।
जो कि और एक बहुत ही एसेंशियल चीज जो दिखाया है उसमें, उनका अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है, राइट। वो खास करके वो सीन सर, जहाँ पे आप अपने बेटे के साथ एक छोटा सा कन्वर्सेशन करते हैं स्विमिंग पूल के पास, राइट, स्विमिंग पूल में बैठे हुए, वो बोलते हैं जी। कि तुम कब बड़े हो गए मुझे पता नहीं चला, चॉकलेट दे देता था या कुछ ऐसा कुछ दे, या कोल्ड ड्रिंक दे देता था तो वो खुश हो जाते थे, अब तो तुम खुश नहीं होते। सर वो कैसे किया आपने, मतलब। एक तो वो सीन अगेन बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसके लिए हाँ अगेन आई एम वेरी थैंकफुल। जी कुछ मित्र हैं, कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ पहला एपिसोड जिसमें वो सीन है देख जी के आ गया कि अरे यार कितना प्यारा सीन था, हमारी जी, आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा अभी देखो, बिल्कुल अभी तो आगे एग्जैक्टली ये देखो। फीलिंग था। और अभी अभी इस इंटरव्यू के पहले मैं देख रहा था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो वायरल हो चुका है, जो हाँ, कई सारे ऐसे मेरे हैंडल्स पास हैं उस पर रील भी है। जो बहुत प्रचलित, जो बहुत विख्यात हैं, उनसे शेयर हो रहा है। जी आ, हाँ, वो आई थिंक वो डिपिक्ट बहुत खूबसूरती से, अगेन राइटर्स के का कमाल है ये, कि बहुत हम्म, खूबसूरती से दिखाता है कि अभी ये जो एक जनरेशन गैप कहिए या जो कहिए, जो एक पिता और बच्चे के बीच में होता है, और बच्चा इसमें 16 ईयर्स ओल्ड है। जी और तो वो आप अभी तमाम टीनेजर्स जो हैं एक सर्टेन फेज से गुजरते हैं, और आज कल जो है बहुत टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हमारी जिंदगी है, जी, बहुत सोशल टेक्निकल मीडिया अभी। से। तो राइट। तो मेरे बेटे को दिखाया गया है कि यार मोबाइल मांगा नहीं दिया, गोवा जाने के लिए बोले, वो 16 साल का ही है, नहीं करने दिया, हम्म वगैरह वगैरह। और संतोष ऐसा कैरेक्टर है कि उसने देखा है बचपन में, जैसा कि इस सीन में वो बता रहा है कि कैसे उसके पिता जैसे भी थे लाइफ में, और उसने डिसाइड कर लिया था बहुत अर्ली इन लाइफ कि वो कभी हाथ नहीं उठाएगा अपने राइट। बच्चे को। जी जी और वो दूसरे तरीके ढूंढता है कैसे बात कहनी है। तो इसमें वही है कि जो मैं भी एज अ पेरेंट फेस करता हूँ कि जी हमें बचपन में पता होता है कि छोटी मोटी चीजों से, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, स्किन में जैसे कोल्ड ड्रिंक देने से आदमी खुश हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। जी। लेकिन वही जैसे वो लाइन है कि अभी तुम बड़ा हो रहा है तो हम भी तो सीख रहे हैं ना बेटा, जी कि तुमको राइट। किस चीज में खुशी मिलेगा। हाँ तो वही है कि आई थिंक वो, और फिर उसके बाद है कि पापा लोग ना काम में लाइफ लॉन्ग अंडर ट्रेनिंग ही रह जाता है। तो वो फैक्ट है कि मतलब वो थोड़ा सा गैप तो हमेशा रहेगा। और पापा लोग क्योंकि बाहर काम में बिजी रहते हैं, तो जी शायद वो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। जी अ, और वही है, कोशिश मेरी भी असली जिंदगी में है और संतोष सावला की है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें या वो किस चीज से खुश होंगे, हम्म, अ, वो सीखने का, उसे पता बिल्कुल करने की कोशिश बिल्कुल। अ, संतोष सावला भी कर रहा है, मैं भी कर रहा बहुत ही एक इमोशनली चार्ज सीन था, मतलब बहुत लोगों को इमोशनल कर दिया होगा वो सीन। हूँ। बहुत ही अच्छे, एंड इट कैन ओनली कम फ्रॉम ए वेरी लेयर्ड, जो एक बहुत ही सीजन परफॉर्मर हो, और आपने वो प्रमाण कर दिया है कि वो ऐसा मतलब बहुत अच्छा मेरी किया एक ही कोशिश थी मेरी उसमें कि बड़ा हमारा गो टू हो जाता है ना एक्टर्स को, अ, हर चीज को थोड़ा इमोशनल बना देना स्क्रीन पे जी जी अच्छा लगता है। जी। तो मेरी कोशिश थी कि इस सीन को ना, अब वो अपनी कहानी सुना रहा है कि कैसे उसके पिता अ, उसकी माँ पर हाथ उठाते थे, और जी बहुत जी, गुस्से वाले आदमी थे, और कैसे बिल्कुल। तो वो सब सुनाते वक्त हम एक्टर्स आराम से बह सकते हैं थोड़ा, उसको जी। ज्यादा इमोशनल करते हैं। तो मेरी हाँ, कोशिश थी कि नहीं, उसे हल्का ही रखूं। वो अच्छा। मेरे उस पे इतना बड़ा बोझ नहीं है, जी। मेरे किरदार पे वो था। हम्म, बस मैं उसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ कैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और हल्के तरीके से उसे पेश करने की कोशिश थी। सर, कालापनी में आपका सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था? क्या वो सीन था जहाँ पे आपको गिर जाते हैं नीचे, वो खाई के नीचे गिर जाते हैं वो वो सब वो सीन्स जितना भी जो खाई में या गड्ढे में जो मैंने किया हाँ, है, ऑफ कोर्स पैर बीच आप। बीच में इमोशनल वो है जी कि जी, मुझे पत्नी को जो मैं कसम दे के आप आया हूँ एक इमेजिन कर तरह रही से, हैं, हाँ, कर रहे हैं। वादा जो निभाया है मैंने, हाँ और अपने बच्चों तक पहुंचना है, तो वो एक इमोशनल तो लेके चल ही रहे हैं। जी लेकिन बाकी फिजिकल स्ट्रगल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान है, लेकिन 2 दिन में लिटरली कूद गया था, गड्ढे में तो कूदा ही था, अपने किरदार में उस सिचुएशन में जी, कूद गया था अपने आप को, मतलब आई वॉज एंजॉइंग इट लिटरली। अच्छा। हम एक्टर्स को बड़ा मजा आता है चोट खाने में, उछल कूद करने में, गिरने में। मेरी मुझे इंजरी भी हुई कंधे हाँ में,
जो शायद लाइफ लॉन्ग है, एक लेब्रम एक चीज होती है यहाँ पे, ओके। वो टेयर हो गया है। अच्छा। तो उसको मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। तो फिजिकली उतना मतलब चैलेंजिंग जो था वो फिजिकली, तो कूद जाओ तो करना है तो करना है, मेरा वही है कि जस्ट जंप, डोंट थिंक, जंप जंप मतलब घुस जाओ, कूद जाओ, हाँ, उतर जाओ। फिर निकलना और भी मुश्किल दिखा है, मतलब एक नहीं, हाँ इंजरी वो के साथ। फिजिकली निकलना, हाँ वो किया था, और कमाल की बात यह है कि निकलना हमने सबसे पहले शूट किया। मेरी शूटिंग का अच्छा। दूसरा ही दिन था, सुबह अच्छा। सुबह जब ओके। मैं गड्ढे से निकलता हूँ, उसके तो अंदर की सारी जद्दोजहद बाद में बहुत। जो है वो उसके कम से कम 3 महीने बाद शूट हुई है, तीन तीन से महीने चार महीने बाद। बाद जी। अच्छा। तो अच्छा। चैलेंज चैलेंज ये था कि मैं जब निकल रहा गड्ढे से जी। बाहर, तो वो सारा इमोशनल स्पेस जहां मैं हूँ, हम्म। अपनी पत्नी को लेके, बच्चों को जी। लेके, हाँ। और वो सब जो मेरे साथ गुजरा है उन 2.5-3 दिनों में, 2-2.5 दिनों में जो मैं नीचे हूँ गड्ढे में, जी। और जो जो चीजें मैंने की हैं, अब तो कई लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं स्पॉइलर नहीं देना हाँ। चाहता, इट्स ओके। कि जो सारी फिजिकल दिक्कतें मेरे साथ हुई हैं वो जी। सब मेरी शक्ल पे दिखे, वो स्ट्रगल, वो सारा। हाँ। हाँ। एंड वो वही होता है ना कि अगर आप वो थोड़ा, थोड़ी किस्मत, थोड़ा, थोड़ी राइटिंग, थोड़ा डायरेक्टर्स, थोड़ा मैं खुद मेहनत, हम्म। और उस मोमेंट में वो हो गया, और वो पहला टेक ओके हो गया। जी। उन्हें दिख गया कि नहीं यार, ये स्ट्रगल सारा दिख गया है हमें, मिल वो गया है। सारी एनर्जी मिल गई, और वो सारा चींटियां रगड़ के जो हाँ। चढ़ता है, और सामने फिर पत्नी दिख जाती है, तो वो बस हो गया। और वो थोड़ा सारिका का भी कमाल है, वो वहां बैठी हुई थी, और अच्छा। कुछ एक कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ वो। हाँ। जी, और वो बहुत ही खूबसूरत, मैं खुद, हालांकि हम लोग खुद उस सीन का हिस्सा हैं, जी। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई लगता है बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है, जी, सारिका बहुत ही जी से प्यारा हमारी सा। बात हुई थी थोड़े दिन पहले, काला पानी के जब चल रहे थे, मतलब इंटरव्यूज चल रहे थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आपको काफी परेशान किया डायलेक्ट इम्प्रोवाइज करने में, आपने मतलब बहुत आपने मदद किया। तो आई थिंक आप मतलब जहाँ पे भी जाते हैं वो एज एन एक्टर आप यू डेवलप एज अ डायलेक्ट कोच एज वेल, मतलब बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैं एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है अपने आप में। जी। जी। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ, लोगों को लगता है, नहीं लगता है, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ। तो मेरा जब वहां फोकस होता है, जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जी। मैं कम ही सलाह देता हूँ किसी और को। हाँ, दोस्ती यारी हो जाती है जब एक जी। एक वेवलेंथ मैच करता है, आपको पता है कि, डेफिनेटली पता है कि हाँ, मेरे इस छोटी सी सलाह से कुछ बेहतर हो जाएगा, या अगला सुनेगा, या मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जी। तो मैं जी। देता हूँ। जी। हाँ, इस केस में सारिका बिहार से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो ऑफ कोर्स, और मैं डायलॉग कोच भी हूँ। जी। तो मैंने शुरू में ही डायलॉग्स उनको पढ़ के सुनाए थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दी थी, और कुछ कुछ उन्होंने फॉलो किया था, फिर लास्ट मोमेंट पे भी वो मुझसे पूछ लेती थी कुछ, अगर उन्हें पूछना था, हम्म। तो मैं उन्हें कुछ हल्की फुल्की टिप दे देता था। जैसे मीटिंग वीटिंग बोलते हैं आमतौर पे, लेकिन हमारे यहाँ मीटिंग वूटिंग बोलते हैं, अच्छा। तो मीटिंग, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। ये है कि मैंने सारिका को ये भी कहा था कि डायलेक्ट में फंसना मत, परफॉर्मेंस राइट। पे ध्यान देना, राइट। सीन में रहना, क्योंकि अगर आप डायलेक्ट समझ लीजिए 90% भी पकड़ते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो फिर सब भूल जाते हैं लोग। राइट। और अगर डायलेक्ट पे ध्यान रह गया तो फिर परफॉर्मेंस हवा हो जाएगी, जो कि फिर मजा चला जाएगा। राइट। और वो वैसे ही इतनी काबिल अदाकारा हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, बहुत जी। जी। खूबसूरती से उन्होंने अपना किरदार निभाया, एंड आई थिंक दैट कॉम्प्लीमेंट्स एंड काइंड ऑफ सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स संतोषिस कैरेक्टर। करेक्ट। तो करेक्ट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उन जैसी पत्नी मिली शो में। सर, आपने बोला कि आप अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, ये आपकी मॉडेस्टी है, क्योंकि अ, आर्या 3 में तो आप बिल्कुल ऐसे, आर्या में ओवरऑल आर्या में तो आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एसीपी खान इज प्रेटी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड क्या बोलते हैं उसको, मतलब दिलेर टाइप का ऑफिसर है। तो जी, सर, सुष्मिता जी के साथ काम करना कैसा रहा, बताइए, एज एसीपी सुष्मिता खान। सेन के हम बचपन से फैन हैं, मतलब हम अच्छा। स्कूल में थे जब वो मिस यूनिवर्स बनी, जी। और तब से लेकर बहुत सारे उदाहरण हैं उनकी जिंदगी में, अ, जिस कारण वो महिलाओं की ही नहीं, हम पुरुषों की भी हीरो हैं। जी। तो ऐसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिले, यही बड़ी हम्म। बात थी। ऊपर से वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हम्म। कंफर्टेबल कर देती हैं, सबके साथ एक जैसी हैं, बहुत सबसे अच्छे हग्स देती हैं, और सबके साथ एक
तरह का व्यवहार है उनका, बहुत जी प्रोफेशनल है। जी। और बहुत अच्छी एक्टर है अगेन। बिल्कुल। तो और मेरे सीन्स उनके साथ ज्यादातर कॉन्फ्रंटेशनल है, हाँ, तो एक टेंशन रहता है। बिकॉज तो सीजन दुश्मन है वन से ही, आपके, हाँ, राइट। सीजन वन से ही बहुत ज्यादा एक गिव एंड टेक है। और मजा आता है। और सीजन वन में ही आई थिंक बहुत बहुत लोगों का फीडबैक आया था कि एक हम्म बड़ी अच्छी सी केमिस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी है हमारे बीच। हम्म। और हम उसी से फीड ऑफ करते रहते हैं एक दूसरे से, अच्छा। और खेलते रहते हैं। और जी। आई थिंक सबसे ज्यादा जब मैं आर्या के सेट पे होता हूँ तो आई लुक फॉरवर्ड टू इज माई सीन्स विद मिस सुष्मिता सेन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सर हमें ये चीज बताइए कि आपने अपार्ट फ्रॉम आर्या एंड काला पानी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स, मूवीज में भी काम किया है। मुझे याद है नेटफ्लिक्स का एक जो मूवी आया था, आई थिंक मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था, हामिद, जो एक मूवी आया था नेटफ्लिक्स पे, वो बहुत ही अच्छा था। उसमें आपका किरदार जो आर्मी ऑफिसर का होता है, इट वाज रियली गुड। एंड उसके बाद परमाणु में आप दिखे, फिर अच्छी में दिखे। सर पर्सनली आपको कोई ऐसा किरदार जो बहुत यादगार रहा हो, निभाने में मजा आया हो, अपार्ट फ्रॉम आर्या एंड काला पानी ऑफ कोर्स? सब में मजा आया है। मतलब जब भी मैं लकी रहा हूँ कि मोस्ट प्रोजेक्ट्स पे बहुत अच्छे लोग मिले, जी बहुत अच्छे सह अभिनेता या डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। परमाणु पे बहुत मजा आया। अभिषेक जी। शर्मा जो डायरेक्टर हैं बहुत हाँ, फोकस थे, उन्हें पता था एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। तो हालांकि हम जून में 46 गर्मी में 47 पूरा। डिग्रीज में शूट कर हाँ, रहे थे, डेजर्ट में। राइट। लेकिन बहुत कंफर्टेबल कर दिया था उन्होंने। और प्रोड्यूसर जॉन, प्रोड्यूसर भी थे, जी अपार्ट फ्रॉम बीइंग द लीड एक्टर ऑन परमाणु। तो वो बड़ा हैप्पी सेट था, बहुत मजा आया। और हमें हमें पता था कि हम अच्छी कमर्शियल फिल्म में काम कर रहे हैं, जी। और वैसे ही बनी वो। हामिद मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगी। आई थिंक एज अ सब्जेक्ट वो हम्म। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे जी लिए। आई एम श्योर जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए, और हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। आई थिंक उसकी पॉलिटिक्स बहुत सही है जी। इस फिल्म की। वो किसी का एक तरफा साइड किसी की नहीं लेती है। और जो भी वहां चल रहा है कश्मीर में, उसको एक बच्चे और एक सीआरपीएफ अफसर के जी। रिश्ता जो के रिश्ते के कनेक्शन। थ्रू हाँ। बहुत अच्छे से कहती है। जी। बहुत कम टाइम में शूट किया था। और परमाणु आज खत्म की मैंने, और अगले दिन सुबह सुबह मैं फ्लाइट पे था श्रीनगर के लिए। और जाके अच्छा मैंने कुल क्या 4.5 दिनों में अपना सारा काम कर दिया था, क्योंकि मेरे सारे सीन्स अलग थे। अच्छा। तो बैक टू बैक सिर्फ मेरे सीन्स हो रहे थे। 6 दिन का टाइम था, लेकिन वहां पर हम्म, कुछ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ गई थी। जी कर्फ्यू में 1 1.5 दिन हमारे चले गए थे। जी। लेकिन हाँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से हमेशा रहेगी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ व्हाट इट सेज। और उस एग्जैक्ट। साल की आई थिंक सबसे अच्छी रिव्यूड फिल्म भी थी। जी बिल्कुल। तो हाँ, उस फिल्म का हिस्सा होना एक अपने आप में अगेन खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे वो मौका मिला। सिद्धार्थ आनंद कुमार ने मुझे मौका दिया, जो प्रोड्यूसर है जी जी। इसके, जो पहले डायरेक्टर रह चुके थे मेरे खोटे सिक्के पे। खोटे सिक्के एक छोटे शो से है जो टीवीएफ अगेन का, टीवीएफ का था शायद, राइट? वाईआरएफ का था। बहुत पहले, वायर। 10 एक साल पहले आया था। ओके। और वो शो मेरे बहुत करीब है, मेरे अच्छा। दिल के। मैं लीड था उसमें। और जी जी। जितने हमारे कलाकार थे साथ में, बहुत ज्यादा प्यार था हम सबके बीच। अ, बहुत मजा आया था। मेरा पहला बहुत बड़ा काम था एज लीड। और हाँ, जो उसके डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद कुमार, वो जी हामिद के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मौका दिया बिल्कुल। था। और अच्छा। बाकी एजाज और बाकी टीम के साथ बहुत मजा आया। बिल्कुल। बहुत अच्छा। सर हमें बताइए, आपने हाल ही में अभी कटरीना कैफ को भी ट्रेन किया है डायलेक्ट में, राइट? टाइगर 3 में। और करते ऐसा रहता कोई, हूँ मैं, सॉरी? करते रहता हूँ उनको। पीछे हाँ। कुछ 4 5 प्रोजेक्ट्स पे मैंने मदद की है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, लेटेस्ट आई थिंक टाइगर 3 है जो रिलीज होने वाला है, जी अगले हफ्ते ही जी रिलीज होगी, जी इस हफ्ते ही रिलीज होगी बेसिकली। जी। एंड सर ऐसा कोई शख्स ही होगा जिसको आपने ट्रेन या कोचिंग यहाँ दिया हो बॉलीवुड में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम याना गुप्ता, फिर जैकलीन, लॉट ऑफ पीपल, राइट, जिसमें आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे गुलाल, औरंगजेब, बहुत सारे ऐसे ये हैं जो आप, जिसमें आपने डायलेक्ट कोच भी रह चुके हैं। तो सर जी। बताइए कि ये शुरुआत कैसे हो, मतलब हाउ डिड यू लैंड अप एज अ डायलेक्ट ट्रेनर? तो साहब, जब आप बम्बई आते हैं तो जी। ऑफ कोर्स मैं एक्टिंग करने के लिए आया था, एक्टर, अच्छा। वर्किंग एक्टर बनने के लिए आया था। जी और आप यहाँ रहते हैं, अगर आपको जैसा आप काम चाहते हैं नहीं मिल रहा, तो
जरूरी हो जाता है कि आप कोई काम करें जी ताकि बिजी रहें, जी। मानसिक रूप से ठीक रहें, हाँ फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिले। जी। तो ऐसे ही यहाँ था मैं, और हनीत रेहन जो कि अब खुद एक अनित डायरेक्टर हैं, रेहान, हाँ। उस समय विशाल भारद्वाज के असिस्टेंट थे। अभी उन्होंने रात अकेली है बनाई थी अ, जी। नवाज के नेटफ्लिक्स साथ। पे सीरीज, हाँ, मूवी। जी जी, जी। नहीं नहीं, फिल्म फिल्म। हाँ। तो वो मेरे रूममेट थे, और वो कहीं थे किसी मीटिंग में जहां उन्हें पता चला कि एक हॉलीवुड की फिल्म है जो पूरी तरह से यहाँ हिंदुस्तान में जोधपुर में शूट होने वाली है। अच्छा। तो अक्सर ऐसा होता है जब फिल्म ऐसे शूट होती है तो काफी सारे लोकल एक्टर्स को छोटे किरदारों के लिए वो लेते हैं। जी तो कुछ 40 ऑड स्पीकिंग पार्ट्स थे छोटे बड़े, इंडियन एक्टर्स को वो ले रहे थे। जी। बिब्लिकल फिल्म थी, हाँ। पुरानी कहानी थी, तो वो चाहते थे कि अंग्रेजी जो है अच्छी हो और इंडियन साउंड ना करे, लोग हम्म। टुवर्ड्स ब्रिटिश साउंड करें। तो अच्छा। पता नहीं हनी को क्या लगा, उसने कहा कि हाँ यार, एक लड़का है, उसने मेरे बारे में बात की, वो कर देगा। तो उससे पूछा भी गया कि यार उसने पहले कुछ किया है। उसने बोला नहीं किया है, लेकिन मुझे 110% पता है कि वो कर देगा। तो फिर मेरी मुलाकात हुई, उधर लाइन प्रोड्यूसर आए अच्छा। हॉलीवुड से, एंड ही स्पोक टू मी। उन्हें मैं पसंद आ गया मीटिंग में, उन्हें लगा यही चाहिए। एंड देन आई वाज ऑन, और मुझे पता भी नहीं था कि इसको क्या कहते हैं इस काम को। तो जब मैं जोधपुर पहुंचा सेट पे, तो हम्म। वो चलन है हॉलीवुड के सेट पे कि जितना क्रू मेंबर्स जितने होते हैं उनको जी। एक बैज दे दिया जाता है कि वो क्या है। तो हम्म। मुझे वहाँ लिखा हुआ था विकास कुमार डायलॉग कोच। तो तब अच्छा। मुझे पता चला कि डायलॉग कोच नाम की चीज क्या होती है। जी उसके जी पहले भी आई एम श्योर फिल्मों में यहाँ लैंग्वेज ट्रेनर्स लगे हैं, चाहे राइटर्स हम्म ने हेल्प की, असिस्टेंट्स ने हेल्प की, हम्म। को एक्टर्स ने हेल्प की। जी लेकिन आई थिंक ऑफिशियली डायलॉग कोच मैंने नहीं सुना था उससे पहले, कम से कम। जी जी। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर द वर्ड वेंट अराउंड, अनुराग कश्यप को पता चला, तो गुलाल में दो एक्टर्स, हाँ। नए एक्टर्स थे, उनको हेल्प राइट। किया। फिर ऐसे ही इश्किया पे एक फुल फ्लेजेड, मैं सेट पे भी था, पहले विद्या के साथ वर्कशॉप भी किया, मतलब वो तो गाली गलौज जो वहां विद्या पर बालन बोलती है वो सब आपके बदौलत है। नहीं नहीं, गाली गलौज तो अभिषेक चौबे का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का, लेकिन उसको कैसे बोलना है कुछ हद तक मैंने मदद की। जी जी जी। तो उस वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे, राजेश जी। शर्मा, अरशद वारसी, नसीर आदिल साहब। हुसैन, जी एंड ऑफ कोर्स नसीर साहब, विद्या बालन। तो अब इन सब के अलग अलग मेथड्स, इन सबको आप ऑब्जर्व करो तो आप ऑटोमेटिकली कुछ कुछ पिकअप कर लेते हो, कुछ कुछ सीखने जी लगते हो। जी। तो हाँ, वहां से शुरुआत हुई, फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स। जब काम बढ़ गया या मैं एज एन एक्टर बिजी होता था, तो मैंने सोचा कि यार काम आ रहा है, कुछ किसी की हिंदी ठीक करनी है, जी किसी का उच्चारण ठीक करना है, तो मैंने सोचा ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो जी। फिर कुछ दोस्तों को जोड़ा, जो मुझे लगे कि ये कर सकते हैं। मेरी पत्नी जुड़ी, रावी अच्छा। सहगल नाम है उनका। तो जी जी। हम लोगों ने मिलके मेरी फर्म है एक, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाम से, हाँ, तो पढ़ा उसको मैं हूँ। चलाते हैं। अब करते जी। करते ये है कि हर साल हम कुछ 12 15 20 प्रोजेक्ट्स कर ही लेते हैं, अलग अलग। बस। और अलग अलग भाषाओं के लिए, डायलेक्ट्स के लिए, हिंदी के लिए। बहुत अच्छा। कमेंट्री ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ। जितने अच्छा। आप क्रिकेट कमेंटेटर्स को सुनते हैं, खासकर एक्स क्रिकेटर्स को, हाँ सबको हाँ। मैंने ट्रेनिंग दी है। मीडिया में भी काम किया है, रवीश कुमार तक मेरा सौभाग्य था कि रवीश कुमार को मैंने अच्छा। ट्रेनिंग कहें जो कहें, मैंने जी मदद की है उनकी एक टाइम पे। और मिस इंडिया फाउंडेशन में पब्लिक स्पीकिंग कोच रहा हूँ। वहाँ जो मिस इंडिया वगैरह जीत के आते हैं, जो इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए जाते हैं, मिस वर्ल्ड के जी लिए, जी मिस यूनिवर्स के लिए, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो हाँ, थोड़ा बहुत सब। बहुत अच्छा काम है सर, अभी बहुत। जो मोस्ट रीसेंट काम रहा है इस साल, पठान, उसमें जॉन इब्राहिम को मैंने ट्रेनिंग दी थी। बहुत सारी डायलॉग बाजी थी उसमें। अ, पीछे हमने डार्लिंग्स में, अभी टाइगर 3 है, मेरी क्रिसमस है, द रेलवे मैन आ रही है सीरीज, जी। उसमें 18 बार जी। मैंने बाबिल खान, बहुत ही काबिल एक्टर हैं, जी अ, उनके पिता की छवि दिखेगी उनमें जी आपको, इरफान खान द ग्रेट की। अ, जी। उनका एक्टिंग कोच था मैं, और कुछ बच्चे भी हैं उसमें। तो अच्छा। कुछ वर्कशॉप्स किए थे। जी मैं क्या पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जी जब एक्टिंग कोच की बात आती है। जी। तो जो मुझे लगता है कि ये सही है, ये मेरे साथ काम किया है, ये चीजें मेरे काम आई हैं, या मैंने अपने सह कलाकारों को देखा है कि उनके साथ जो चीजें काम आई हैं, जो गलती हैं, तो वो सब शेयर करता हूँ, और उससे जिन्हें सीखने को मिल जाए। बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा काम होता है। आपसे सीखने को काफी सारी चीजें हैं। आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी हेल्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी एक्टर्स एंड मेनी आर्टिस्ट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। आई होप, मतलब आई आई आई
आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई वर्क विद ऑनेस्टी, जी ईमानदारी से मेहनत करके काम करना चाहता हूँ। जी इसमें अगर कोई मुझे देख रहे हैं या मेरा काम देख रहे हैं और उससे इंस्पायर थोड़ा बड़ा शब्द लगता है, पर वो कुछ सीखते हैं या कुछ कुछ अमल करना चाहते हैं, कुछ अपनाना चाहते हैं, जी तो अच्छी बात है। जी। विकास जी, आपसे हमें बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि आप आगे जाके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें और आपको जिस तरह की आप तमन्ना रखते हैं अपने लिए वो सब पूरी हो। एंड विश यू अ ग्रेट वीक अहेड एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो जी जी मच। जी, मुझे भी बहुत मजा आया आह्वान जी, और आपको भी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हाँ, आपका हैप्पी पूरा दिवाली इन हफ्ता एडवांस। बहुत अच्छा जाए और जी छुट्टियां मनाइए अच्छी से, और जी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। हाय विकास सर, आपकी वेब सीरीज़ काला पानी देखी मैंने, एंड इट वाज सो 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 गुड, सो ब्यूटीफुल एंड सो इम्पॉर्टेंट। एंड आपका किरदार उसमें बहुत बहुत पसंद आया। इट वाज हार्ट वार्मिंग येट हार्ट ब्रेकिंग टू सी द कैरेक्टर गो थ्रू सो मैनी वेरिएशंस, एंड आपने उसको बहुत बहुत ही अच्छे से बहुत बखूबी निभाया है। आपको आपकी सीरीज़ आर्या भी बहुत पसंद आई है और उसमें आपका किरदार भी बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आई होप दैट यू कंटिन्यू टू डूइंग सच ब्यूटीफुल वर्क्स। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम आई एम फ्रॉम बिहार, भागलपुर। हेलो सर, दिस इज़ नुपुर, बिग फ़ैन ऑफ़ योर्स। औरों की तरह मैंने भी आपकी 2 सीरीज़ देखी है, आर्या और काला पानी। और आपका आर्या का कैरेक्टर एसीपी खान, आई रिमेंबर, आई वाज लाइक कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है एंड ही शुड डू मोर एंड मोर सच रोल्स। उसके बाद काला पानी एंड आई वाज सरप्राइज्ड आपके कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पर आप अपने बेटे को डांटते भी नहीं हो to an extreme end. I won't give the spoilers here. Mind blowing, बहुत अच्छा, and I wish to see you more and more in the web series and movies. आप जो भी काम करते हो, I think you're too good at it, and all the very best. And just one more request, I have seen that you're a dialect कोच एज वेल, सो कभी आपका कोई इंटरव्यू या वीडियो देखना चाहूँगी जहाँ पर यू नो हाउ यू प्रिपेयर योर को एक्टर्स, को स्टार्स, हाउ डू यू प्रिपेयर for yourself. So I think that would be very interesting, and yeah, all the best. Hello Vikasji, this is Karima, co-founder of Movie Cafe. I missed an opportunity to interact with you जब एवान ने आपके साथ इंटरव्यू लिया था. I just want to say this कि I loved your performance in काला पानी, और जो संतोष साल्वा का कैरेक्टर है वो मेरा सबसे फेवरेट है. एंड व्हेन आई वाज राइटिंग एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर ऑल द एक्टर्स, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका नाम आया था, क्योंकि जिस तरह से आपका कैरेक्टर का ग्रोथ है फ्रॉम वेरी फर्स्ट सीन, जो कि एक बहुत ही लविंग फादर है जो अपनी फैमिली को मतलब बहुत सिंपल सा एक आदमी है, बट जिस तरह से आपका कैरेक्टर पूरा ट्रांसफॉर्म होता है, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, एंड देन तो क्लाइमेक्स सीन जिसमें है कि नाउ आप कुछ भी करेंगे टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. तो आई लव योर परफॉर्मेंस, मुझे बहुत मज़ा आया आप काला पानी देखते हुए. आई एम होपिंग कि काला पानी सीज़न 2 जल्दी आए और हम दोबारा होपफुली नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिले कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ. एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. एंड